गोरखपुर से एक बेहद ही गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MMUT के हॉस्टल में बीटेक के एक छात्र पर उसके ही रूममेट ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना ने न सिर्फ यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि छात्र जीवन के भीतर पनप रहे तनाव और हिंसा को भी उजागर किया है। घायल छात्र की पहचान शिवांश पांडे के रूप में हुई है, जो प्रयागराज जिले के यमुनानगर मांडा बभवी हेथार का रहने वाला है। शिवांश MMUT में बीटेक कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का छात्र है और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस मामले में पुलिस ने शिवांश की तहरीर पर उसके रूममेट आशीष कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरा मामला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के रूम नंबर G24 से जुड़ा है, जहां शिवांश पांडे और आशीष कुमार एक साथ रहते थे। आरोपी आशीष कुमार लखीमपुर खीरी जिले के फुलपेहर थाना क्षेत्र के श्रीनगर का निवासी बताया जा रहा है। शिवांश के मुताबिक दोनों के बीच पहले से ही संबंध सामान्य नहीं थे। किसी न किसी बात को लेकर आए दिन विवाद होता रहता था और माहौल भी तनावपूर्ण बना रहता था। शिवांश ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 2 जनवरी 2026 की देर रात लगभग 2:30 बजे वह पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने बेड पर सो गया। उसी दौरान जब वह गहरी नींद में था, आरोपी आशीष ने जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि आशीष ने शिवांशी के सिर पर ईंट से एक के बाद एक कई वार कर दिए। अचानक हुए इस हमले में शिवांश लहूलुहान हो गया और दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शिवांश की चीख पुकार सुनकर आसपास के कमरे में रहने वाले अन्य छात्र मौके पर पहुंचे। उस वक्त शिवांश की हालत बेहद गंभीर थी और सिर से लगातार खून बह रहा था। छात्रों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। हालात को देखते हुए अन्य छात्रों ने देरी किए बिना सिक्योरिटी गार्ड की बाइक का इंतजाम किया और घायल शिवांश को एम्स अस्पताल लेकर पहुंचे। एम्स अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने शिवांश की हालत को गंभीर बताते हुए उसे इमरजेंसी में भर्ती किया। मेडिकल जांच में सामने आया कि शिवांश के सिर में गहरी चोटें आई हैं, जिसके चलते उसके सिर पर 10 से अधिक टांके लगाने पड़े। इसके अलावा हमले में उसका जबड़ा भी टूट गया है। फिलहाल शिवांश का इलाज एम्स में चल रहा है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही प्रयागराज से शिवांश के माता पिता भी गोरखपुर पहुंच गए। अपने बेटे को इस हालत में देखकर परिवार का रो रो के बुरा हाल है। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो। शिवांश ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी आशीष कुमार का आपराधिक इतिहास भी संदिग्ध रहा है। शिवांश के अनुसार आशीष पहले से ही अपने चाचा पर जानलेवा हमला कर चुका है। इस जानकारी के सामने आने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई और पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि देर रात पढ़ाई के दौरान हॉस्टल के कमरे में रहने वाले 2 छात्रों के बीच विवाद हुआ, जो हिंसक झगड़े में बदल गया। घायल छात्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच भी जारी है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल के भीतर इस तरह की घटना ने छात्रों और अभिभावकों दोनों को झकझोर कर रख दिया। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की मानसिक स्थिति, आपसी विवाद और सुरक्षा व्यवस्था पर कितनी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस हमले के पीछे क्या कारण थे और क्या इसे पहले रोका जा सकता था या नहीं। गोरखपुर से सामने आए इस सनसनीखेज मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और सतर्कता कितनी जरूरी हो गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आरोपी के खिलाफ आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।